अगेन वेलकम। हम पिछली क्लास में रियल अकाउंट क्या होता है वो कर रहे थे। रियल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट्स का टाइप है, मतलब ऐसे अकाउंट्स जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, इसके एंट्री करने के, रिकॉर्डिंग करने के रूल क्या हैं और इसको बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, हमने अपनी पिछली क्लास में स्टडी किया। यहाँ पर रियल अकाउंट का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि इफ एनी बिजनेस फर्नीचर परचेज्ड इन रुपीज 50,000, 50,000 में फर्नीचर परचेज किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये देखना है कि दो अकाउंट कौन कौन से हैं इस ट्रांजैक्शन में जो मैक्सिमम इफेक्ट हो रहे हैं। तो पहला अकाउंट है यहाँ फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा अकाउंट है जब कैश में कैश जा रहा है, तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट। अब यहाँ देखना है कि ये अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या ये पर्सनल अकाउंट है? नहीं। क्या ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? यस, तो दोनों ही रियल अकाउंट है। और ये भी क्या है? रियल अकाउंट है। अब यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर फर्नीचर परचेज जब किया है तो फर्नीचर बिजनेस में इन हो रहा है या आउट हो रहा है, तो यहाँ पे फर्नीचर बिजनेस में इन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल डेबिट व्हाट कम्स इन के फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट कितने से? 50,000 से। और यहाँ पर टू कैश क्या है? कैश जो है वो व्हाट गोज आउट, बिजनेस से बाहर जा रहा है, कम हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट, और ये 50,000 से। यहां हमने रूल क्या लगाया? डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ स्टूडेंट देखा हमने जर्नल एंट्री जो है रिकॉर्ड कर ली है। यहाँ पे सबसे पहले देखना है ट्रांजैक्शन में कौन से ऐसे दो अकाउंट है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ उसके बाद उनकी नेचर देखनी है कि क्या वो पर्सनल अकाउंट है, क्या वो रियल अकाउंट है, या क्या वो नॉमिनल अकाउंट है। तो उनकी नेचर के अकॉर्डिंग उस पे वो रूल लगा देना है। तो यहाँ पर रियल अकाउंट को हमने कंप्लीट किया। अब हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन बची है वो टाइप है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स जो है ये भी इम्पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले बात आती है इसकी मीनिंग की कि किन अकाउंट्स को आप नॉमिनल अकाउंट्स कहेंगे। तो यहाँ पर जो अकाउंट्स इनकम या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है,
अगर कोई अकाउंट एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम से रिलेटेड है तो उन्हें नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। जैसे सैलरी पेड, सैलरी दी तो सैलरी खर्चा है, अगर पेड कर रहा है बिजनेस तो यहाँ पे ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट जो है वो रिसीव्ड हुआ है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस या लॉस सभी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। अब बात आती है रूल की कि किस तरीके से नॉमिनल अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका रूल है डेबिट all the expenses and losses, जितने भी लॉस है, जैसे किसी भी तरीके का अगर लॉस हो रहा है जैसे डेप्रिसिएशन है तो उसको भी इसी कैटेगरी में लिया जाएगा। और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ इस रूल से इसको जो है नॉमिनल अकाउंट की रिकॉर्डिंग की जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। सैलरी पेड ऑफ ₹40,000। तो यहाँ दो अकाउंट देखो कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। कैश अकाउंट है, दूसरा है सैलरी अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ पे क्या है, रियल अकाउंट है, और जो सैलरी अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है। अब देखिए सैलरी पेड की है तो क्या बिजनेस के लिए खर्चा है या इनकम है, खर्चा है। तो सैलरी अकाउंट हमने पढ़ा रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। खर्चा है तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। तो एंट्री क्या होगी, जर्नल में एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट ₹40,000। अब दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यहाँ पे कैश जब सैलरी पे करेंगे तो बिजनेस से आउट होगा या इन होगा, आउट होगा। तो यहाँ पर इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा टू कैश अकाउंट, और ये 40,000 से। यहाँ पे हमने रूल लगाया डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, और यहाँ हमने रूल लगाया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो स्टूडेंट्स, ये रूल है नॉमिनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग के लिए। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इन अकाउंट्स को बनाया क्यों जाता है, क्या ऑब्जेक्ट है इनको बनाने के पीछे। तो यहाँ पर इन अकाउंट्स को बनाने के पीछे रीजन ये है कि जो भी बिजनेस ऑनर है या बिजनेस को पता लग सके कि किस आइटम पे कितना खर्च हुआ है और कितनी इनकम किस आइटम से हमें रिसीव हुई है। तो यहाँ ये नॉमिनल अकाउंट को बनाने के पीछे रीजन होता है ताकि पता लगाया जा सके कि कितना खर्चा हो रहा है और किस किस मद पर
हो रहा है। स्टूडेंट्स, एक बात जो ध्यान देने लायक वो ये है कि अगर किसी नॉमिनल अकाउंट की, अगर किसी नॉमिनल अकाउंट्स के आगे या पीछे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है तो वो क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। कैसे, देखो मैं अभी बताती हूँ एग्जांपल लेकर के। जैसे पहला है सैलरी अकाउंट या सैलरीज अकाउंट कर देते हम इसे, सैलरीज अकाउंट। ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। अगर इसके आगे या पीछे कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लग गया, जैसे ये हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहां ये अकाउंट क्या बन जाएगा? ये जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। कैसे बनेगा कि सैलरी तो एक खर्चा है बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि मैंने बताया अभी अभी आपको जितने भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट्स हैं और इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स हैं या लोन और गेन और लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट हैं, वो अकाउंट्स नॉमिनल की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर उनके आगे सफिक्स या प्रीफिक्स, जैसे इसके आगे कोई आउटस्टैंडिंग वर्ड ऐड हो गया, तो यहाँ पर ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी सैलरी अभी देनी बाकी है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। जैसे अगला है कमीशन अकाउंट। अब अगर इसके आगे कमीशन प्रीपेड लिख दिया, इसके पीछे कमीशन प्रीपेड अगर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। अब कई बार कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ नहीं दे रखा, जैसे यहाँ पे सैलरीज दे दिया ओनली, ना ये बताया कि ये सैलरी पेड हुई, ना ये बताया कि ये सैलरी रिसीव्ड हुई। तो अगर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या माना जाएगा? यहाँ उसको जो है एज ए एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। ऐसे ही इस केस में है, यहाँ ना ये लिखा कमीशन पेड किया, ना ये लिखा कमीशन रिसीव्ड किया, तो इस केस में भी यहाँ पे इसे जो है कमीशन पेड ही माना जाएगा। अब कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि कई ट्रांजैक्शन में क्लियरली मेंशन नहीं होता कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश में की गई या क्रेडिट में की गई। तो अगर कैश की अमाउंट दे रखी है वहां पर कि इतने 1000 में ये चीज खरीदी या सोल्ड की, तो यहाँ पे अगर अमाउंट दे रखी है तो कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन अमाउंट ना दे करके उस पार्टी का नाम दे रखा है तो इट मीन्स क्या होगी? वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। क्योंकि स्टूडेंट मैं पहले भी एक क्लास में एग्जांपल देके बता चुकी हूँ कि जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तभी पार्टी का नाम मेंशन होता है। अगर कैश में ट्रांजैक्शन है तो पार्टी का नाम नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर इस क्लास में हमने जो अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन थे वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक